ओम शांति। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। यह महावाक्य ईश्वरीय मार्ग की नींव है। पर समझने की बात यह है कि हम अपने को आत्मा कैसे समझें, उसका अनुभव कैसे करें, व्यावहारिक रूप में अपने को आत्मा कैसे महसूस करें और इस जागरूकता से हम कैसे परमात्मा की याद में रहते हुए हर कार्य करें। इसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति का निरंतर अभ्यास जरूरी है। संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करने के लिए भी यह अभ्यास अति आवश्यक है। आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास ईश्वरीय मार्ग में प्रगति का मूलभूत आधार है। हमारे जीवन में हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं उसकी बुनियाद यह है। आत्म अभिमानी अवस्था एक बहुत ही सुंदर, आनंदमयी और प्यारी अवस्था है। केवल इसी स्थिति में हम यथार्थ और गहरे रूप से परमात्मा से संबंध जोड़ सकते हैं। इस स्थिति को पाने के लिए हमें अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, स्थिति और संस्कारों को परिवर्तन करने का निरंतर प्रयास करते रहना है। आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास आसान भी है और मुश्किल भी। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमें लंबे समय से देह अभिमान में रहने की आदत है। आत्म अभिमानी स्थिति को पाना सरल है क्योंकि वही वास्तविकता है। हम हैं ही आत्मा और उसका अभ्यास भी वास्तव में सरल है। बाहरी जागरूकता से हटकर भीतर ध्यान केंद्रित करें, अंतर्मुखी बने, अभ्यास करते रहें। इससे आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव व समझ गहरा होता जाएगा। यहाँ कुछ अभ्यास दिए गए हैं जो हमें आत्माभिमानी स्थिति पर चिंतन करने में मदद करेंगे और हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के साथ प्रयोग करने में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इन अभ्यासों को बार बार करने से विभिन्न नवीन अनुभव होंगे और हम आत्म अभिमानी स्थिति की गहराइयों को समझ सकेंगे। यह अभ्यास हमारे अंदर आत्म अभिमानी स्थिति की ओर अधिक स्पष्टता व समझ लाएगा। हम दैनिक जीवन में आत्म अभिमानी अभ्यास के असंख्य लाभों का अनुभव करते रहेंगे। परमात्मा की याद में इन अभ्यासों को करना आवश्यक है क्योंकि परम शिक्षक के रूप में उन्होंने हमें आत्म अभिमानी बनना सिखाया है। इस मार्ग में हमें विजय की ओर मार्गदर्शन कराने के लिए हम उस परमात्मा का धन्यवाद करते रहें। आत्म अभिमानी अभ्यास एक सूक्ष्म और गुप्त मेहनत है। यह बातें मेरी और परमात्मा के बीच की हैं। मुझे ईमानदारी से अभ्यास करते रहना है। मुझे स्वयं से और परमात्मा से सच्चा रहना है। ओम शांति। आत्म अभिमानी अभ्यास पहला। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ मुझे कई कारें दिखाई देती हैं। कईयों के लिए कार की बाह्य सुंदरता और आंतरिक सुविधाएं आकर्षित कर सकती हैं। दूसरों के लिए उस कार की बनावट दिलचस्प होगी। अभी एक क्षण के लिए सोचें, क्या होगा अगर मैं जो कार देख रहा हूं वह मेरे एक परिचित व्यक्ति की है। हालांकि वह व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरा मन तुरंत कार में बैठे उस व्यक्ति की ओर ही चला जाता है जो गाड़ी चला रहा है।
कार को महत्व न देते हुए मेरी सारी भावनाएं और विचार कार में बैठे उस व्यक्ति के प्रति ही होंगी। मेरा पहला सबक है, शरीर एक कार की तरह है और आत्मा इसकी चालक है। क्या अद्भुत सदृश्य है। हर एक कार का दृश्य मुझे एक शरीर के अंदर विराजमान आत्मा की याद दिलाता है। सदृश्य की सोच जारी रखें। इसे ध्यान से मन में लाएं और इसे महसूस करें। किसी व्यक्ति का दृश्य मुझ में उस शरीर के मालिक आत्मा की जागरूकता लाता है। जब भी शरीर दिखता है, उसके मालिक आत्मा से जुड़ने का यह एक अवसर है। किसी व्यक्ति का दृश्य मुझ में उस शरीर के मालिक आत्मा की जागरूकता लाता है। जब भी शरीर दिखता है, उसके मालिक आत्मा से जुड़ने का यह एक अवसर है। तब मैं आत्मा की ओर देखना शुरू करता हूँ और आत्मा को देखता रहता हूँ। वह आत्मा मेरा भाई है। मैं आत्म अभिमानी हो जाता हूँ। ओम शांति। आत्माभिमानी दूसरा अभ्यास। मैं अपनी कार चला रहा हूँ। मेरे सामने और पीछे भी गाड़ियां हैं। मेरा ध्यान अपनी कार को चलाने में है। मुझे पता नहीं है कि चारों ओर कौन है। जब भी लोग अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, मेरा ध्यान उस कार और उसके चालक दोनों की ओर जाता है। अगर मेरे सामने कोई परिचित आते हैं, तो मैं उन्हें देखकर हाथ हिलाता हूँ या मुस्कुराता हूँ। इन सभी मामलों में चालकों के बीच आपस में संपर्क के बारे में सोचें। हर परिस्थिति को चालकों के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। मैं अपनी कार में बैठा हूँ और वे सभी अपनी कार में बैठे हैं। कुछ इसी तरह से मैं आत्मा अपने शरीर में बैठकर दूसरी आत्माओं के साथ संपर्क में आता हूँ, जो अपने अपने शरीरों में बैठे हैं। मैं अपनी कार को पार्किंग में रोक देता हूँ। संयोग से मुझे पता चला कि मेरा दोस्त मेरे बगल वाली कार में बैठा है। फिर हम अपनी अपनी गाड़ी में ही बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं। इस मुलाकात के बारे में सोचें। मैं अपने दोस्त को देख रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। मेरा ध्यान उसकी कार की तरफ नहीं है। मैं अपनी कार में बैठा हूँ, वो अपनी कार में बैठा है। कुछ इसी तरह से एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ बातचीत करती है। मैं आत्मा अपने शरीर में बैठी हूँ और उनके शरीर में बैठी आत्मा के साथ बातचीत करती हूँ। हमेशा ख्याल रहे, यह एक आत्मा का अन्य आत्माओं के साथ विचार विमर्श है। यह शरीरों के भीतर मौजूद आत्माओं का आपसी संपर्क है। ऐसे सोचते सोचते शक्तिशाली और अनोखे अनुभव होने लगेंगे। ओम शांति। आत्माभिमानी अभ्यास तीसरा। मैं एक कार में बैठा हूँ। खिड़कियों द्वारा मैं विभिन्न आवाजों को सुनता हूँ। इसी तरह मैं आत्मा इन कानों के माध्यम से बाहर की आवाजों को सुनती हूँ।
मैं कार की विंडशील्ड के माध्यम से बाहरी दुनिया को देखता हूँ। कार के अंदर बैठे बाहर का दृश्य देखता हूँ। इसी प्रकार शरीर के अंदर विराजमान आत्मा आँखों के द्वारा शरीर के बाहर का दृश्य देखती है। दोबारा इसे गहराई से सोचें और महसूस करें, मैं आत्मा आँखों से कैसे देख रही हूँ। आँखें विंडशील्ड की तरह हैं। मैं आत्मा आँखों के माध्यम से बाहरी दुनिया को देखती हूँ। मैं अलग हूँ और मेरी आँखें अलग हैं। मैं अपनी आँखों से अलग हूँ। ऐसा अनुभव करने के लिए बार बार प्रयास करें। इसके फलस्वरूप जो प्राप्ति होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ओम शांति। आत्माभिमानी अभ्यास चौथा। मैं कई मकान और घर को देखता हूँ जिनके अंदर उनके मालिक रह रहे हैं। मुझे अगर उस मकान में रह रहे किसी व्यक्ति से बात करनी हो या मिलना हो तो अनायास ही मेरा ध्यान उस व्यक्ति की तरफ ही जाता है। मैं अपने मकान की खिड़की से सामने वाले मकान में रह रहे उस व्यक्ति को देख रहा हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ। मकान को या घर को देखते हुए भी मैं उसे महत्व नहीं देता। हाँ, मैं भी एक घर या मकान में रहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा उस मकान से अपने आप को अलग समझता हूँ। ऐसे ही आत्मा का संबंध हमेशा आत्मा के साथ है और आत्मा का संवाद भी आत्मा के साथ है। मकान महत्वपूर्ण नहीं है। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है जो शरीर रूपी मकान में रहती है। मैं आत्मा इस शरीर में रहती हूँ, पर मैं इस शरीर से अलग हूँ। ऐसे ही मैं इस शरीर रूपी मंदिर में एक मूर्ति हूँ। अपने पूज्य स्वरूप की महानता को महसूस करें। मैं एक दिव्य, श्रेष्ठ, परम पवित्र आत्मा हूँ। अपनी सोच, निर्णय और कर्म उस देवत्व और दिव्यता के अनुरूप करें। ओम शांति। आत्माभिमानी अभ्यास पांचवा। मुझे पता है कि अभिनय क्या होता है। एक अभिनेता हमेशा इस बात से अवगत रहता है कि वास्तव में वह उसकी भूमिका से अलग है। भूमिका के अनुसार वस्त्र पहनते हुए भी, भावनाओं को व्यक्त करते हुए भी एक अभिनेता को पता होता है
कि वह वो भूमिका नहीं है। मैं अभिनेता हूँ, विभिन्न भूमिका को निभाता हूँ। रंगमंच पर अभिनय करना एक अल्पकालीन आवश्यकता है। अभिनेता, अभिनय और भूमिका ये सभी अलग हैं। ऐसे ही मैं आत्मा एक अभिनेता हूँ। मैंने शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया है। मुझे यह समझ है कि मैं जिस भूमिका को निभाता हूँ उससे कहीं अधिक मैं सक्षम अभिनेता हूँ। मैं आत्मा जो भी किरदार निभाता हूँ उसमें जान डाल देता हूँ। मैं अपने शरीर रूपी वस्त्र और अपने भूमिका से भिन्न हूँ। मुझे पता है कि इस अभिनय के बाद मुझे घर जाना है। ओम शांति। आत्माभिमानी अभ्यास छठा। मैं एक प्रिय मित्र से मिलने जा रहा हूं। इससे पहले कोई मेरे कान में फुसफुसाता है, देखो वह व्यक्ति ठीक नहीं है, सावधान रहो। फिर क्या होगा? अधिक से अधिक संभावना है कि मैं इस नई जानकारी से प्रभावित हो सकता हूं। उस व्यक्ति के बारे में विचार और राय बदल सकता हूँ। मेरे व्यवहार में भी परिवर्तन हो सकता है। मैं एक और प्यारे दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। उससे मिलने से पहले कोई और मेरे कान में फुसफुसाता है। उस व्यक्ति की सकारात्मक तरीके से बहुत प्रशंसा और सराहना करता है। फिर क्या होगा? अधिक से अधिक संभावना है कि मैं इस नई जानकारी से प्रभावित हो सकता हूँ। उस व्यक्ति के बारे में विचार और राय बदल सकता हूँ। मेरे व्यवहार में भी परिवर्तन हो सकता है। दोबारा जब मैं किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ तो मिलने से पहले अगर कोई मेरे कान में फुसफुसाता है और कहता है कि देखो वह व्यक्ति एक शरीर नहीं है, वास्तव में वह एक आत्मा, एक फरिश्ता, भगवान का बच्चा है और इसलिए तुम्हारा भाई है, तो अब क्या होगा? अब मैं अपने आप को जांचता हूँ कि मुझ में किस प्रकार के विचार और भावनाएं उत्पन्न हो रहे हैं। अब मैं उस व्यक्ति को कैसे देखना शुरू करूंगा? इस बार जिसने मेरे कान में फुसफुसाया वह इंसान नहीं बल्कि स्वयं भगवान था। ओम शांति। आत्माभिमानी अभ्यास सातवां। मेरी नजर मेज पर रखे एक सुंदर डिब्बे पर पड़ती है। वाह, ये बहुत सुंदर है, आकर्षक है। फिर मैं एक और डिब्बा देखता हूँ जो पहले डिब्बे की तुलना में साधारण दिखता है, इसलिए मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैं उस डिब्बे की ओर कोई दिलचस्पी नहीं लेता। लेकिन एक समानता यह है कि दोनों अपारदर्शी हैं। मालिक ने मुझे बाद में बताया कि दोनों डिब्बों में एक एक हीरा है। तब से मेरा सारा ध्यान डिब्बे में रखे हीरे पर है। डिब्बे की उपस्थिति या बनावट का मेरे मन पर
अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी केवल हीरे को देखने का अभ्यास हमें जागरूकता से करना है। जब मैं अपने दोनों आंखों से डिब्बे को देखता रहता हूं, तो मेरा मन या बुद्धि क्या देख रही है? तब तक अभ्यास करते रहें जब तक आपका ध्यान सिर्फ हीरे पर ही केंद्रित न हो जाए। मैं अब डिब्बे को न देखूं और ना ही कोई महत्व दूं। मैं अंदर के हीरे को देख रहा हूं, क्योंकि मुझे अब वास्तविकता का पता चल गया है। मैं डिब्बे को देखते हुए भी नहीं देख रहा हूं। इसी तरह से मुझे ज्ञात है कि हर व्यक्ति असल में हीरे की तरह एक आत्मा है, ना कि शरीर जो डिब्बे की तरह है। 1971 अव्यक्त मुरली के महावाक्य हैं, बिल्कुल ऐसा अनुभव हो जैसे यह शरीर एक बॉक्स है। इनके अंदर जो हीरा है उनसे ही संबंध स्नेह है, ऐसा अनुभव करना। ओम शांति। आत्माभिमानी अभ्यास 8वां। फिर से वही हीरे वाला डिब्बा लें। एक पल के लिए सोचें कि अगर हीरे में जान होता तो क्या होता। वह हीरा जीवित है और वह चैतन्य हीरा डिब्बे के अंदर बैठा है। उस पर गहराई से सोचते रहें। डिब्बे में जान नहीं है, लेकिन अंदर का हीरा चैतन्य है। अब मैं अपने आसपास लोगों को देख रहा हूं। मैं आमतौर पर उन्हें उनके चेहरों से पहचानता हूं, किंतु अब जैसे ही उनके चेहरों को देखता हूं, मैं आंखों के पीछे बैठे हुए असली व्यक्ति को देख पा रहा हूं। वह असली व्यक्ति जिसके साथ मैं संपर्क व बातचीत करता आया हूं, वह वास्तव में आत्मा है, ना कि शरीर। अभ्यास करते रहें और अदृश्य हीरे के साथ बातचीत करने का प्रयास करें। बस अपने आप को जांचें, आपको क्या महसूस हो रहा है। पुरानी आदत के कारण मैं अक्सर हीरे को देखना भूल जाता हूं, किंतु इस आदत व संस्कार को बदलने का समय यही है। मैं स्वयं से बात करता हूं। मैं अपने आप को दृढ़ता से कहता हूं, देखो, इस हीरे तुल्य अवसर को मत गवाओ। ओम शांति। आत्माभिमानी 9वां अभ्यास। अब हीरे को कार्डबोर्ड के डिब्बे में रखें और कार्डबोर्ड पर चेहरे की तस्वीर बनाएं। फिर आंखों के स्थान पर 2 छेद करें। सोचें कि अंदर रहने वाला हीरा दुनिया को उन 2 छेदों के माध्यम से कैसे देख रहा है, जो खिड़कियों की तरह है। इसी तरह शरीर में आंखें खिड़कियों की तरह होती हैं। मैं आत्मा
आंखों के माध्यम से बाहर देखता हूँ। ओम शांति। आत्माभिमानी 10वां अभ्यास। हीरे को डिब्बे से निकालकर बाहर रख दें। मुझे यह पसंद है और मैं इसे सौम्यता से देखता रहता हूँ। मैं घूर नहीं रहा हूँ, मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ और मैं इस हीरे की तरह हूँ। मैं हीरे जैसा हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ, एक बिंदु, लेकिन सूक्ष्म हूँ। जब तक मैं समझ नहीं पाता कि मैं कैसा हूँ, तब तक मुझे सोचते रहना है। अन्य सभी आत्माएं भी ऐसी हैं। मैं जीवित हूँ। वास्तव में मैं वह जीवन स्रोत हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ, फिर भी पूरा ज्ञान मुझ में है। मैं शक्तिशाली, चैतन्य और सूक्ष्म हीरे के समान आत्मा हूँ। ओम शांति। आत्माभिमानी 11वां अभ्यास। मैं देखता हूँ कि हीरा डिब्बे में है, लेकिन वह हमेशा डिब्बे में होते हुए भी अलग है। इसी तरह चालक अपनी कार से अलग है। उसी प्रकार मैं आत्मा भी शरीर से न्यारा हूँ। मैं शरीर से अलग हूँ। मैं आत्मा इस शरीर के भ्रुकुटी के मध्य में बैठे हुए भी अशरीरी हूँ। यह अभ्यास करने का कितना सहज तरीका है। आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह से समझता हूँ और जानता हूँ। जैसे ही मैं उस बारे में सोचता हूँ, मैं खुद महसूस कर पा रहा हूँ कि कैसे मैं आत्मा अपने शरीर का राजा या मालिक हूँ। मैं स्वतंत्र सत्ता हूँ। इस शरीर को कब और कैसे चलाना है, यह मेरे ऊपर निर्भर है। मैं इस शरीर को नियंत्रित कर सकता हूँ। इसका एक सचेत अभ्यास हमारे अंदर पहले पाठ यानी आत्मा की स्पष्टता और गहराई लाएगा और निश्चित रूप से असीमित आनंद भी। ओम शांति। आत्माभिमानी 12वां अभ्यास। चलते फिरते और कर्म करते मुझे आंखें खुली रखनी पड़ती हैं, क्योंकि मैं अपनी आंखें खुली रखता हूँ। मैं अपने आसपास इतने सारे लोगों को जाने अनजाने देखता हूँ। जैसे ही मेरी नज़र किसी भी व्यक्ति या उनके चित्र पर पड़ती है, मैं अपनी आंखों को उस स्थान की ओर देखने के लिए प्रशिक्षित करता हूँ जहाँ आत्मा स्थित है, क्योंकि आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में बैठी है। मुझे दृष्टि वही डालना है। मैं अपने मन को स्वतः यह सोचने के लिए सुदृढ़ करता हूँ कि वे सभी आत्माएं हैं और भ्रुकुटी के मध्य में बैठे हैं। यहाँ सबको देखते हुए भी मैं उनके शरीरों को नहीं देखता हूँ। जो पहले नहीं दिख रहा था, वो मैं अब दिख रहा हूँ। आत्मा।
बार बार मेरी दृष्टि अगर मुझे धोखा दे और मेरा प्रयास काम न करे तो क्या करे? इसका समाधान सहज है। मुझे अपने आप से पूछना है, क्या मैं अपने पुरुषार्थ को अहमियत दे रहा हूं? क्या आत्मा की तरफ देखने के अभ्यास से जो पवित्र दृष्टि प्राप्त होती है उसमें मेरी रुचि सच्ची है? यदि हाँ, तो अपने पुरुषार्थ या प्रयास को जारी रखें। यदि नहीं, तो अपने इरादों को बदलने के लिए, अपने भाव और भावनाओं में बदलाव लाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें। ओम शांति। आत्माभिमानी 13वां अभ्यास। आप कमरे में एक कुर्सी पर बैठे हैं। आपको यह पता है कि आप कहां पर और कैसे बैठे हैं। उसी तरह व्यवहारिक रूप से महसूस करें कि मैं आत्मा इस शरीर के भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूं। मैं लोगों से बात करते, गाते, चिल्लाते, फुसफुसाते, हंसते हुए सुनता रहता हूं। इससे बच नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने कान बंद नहीं कर सकता। इसलिए मैं सुन लेता हूं। यह सुनना स्वाभाविक है और कई समय आवश्यक भी है। एक पल के लिए सोचें, इन सभी आवाजों व शोर के स्रोत क्या हैं? मुझे सिर्फ इस तथ्य को समझना और अनुभव करना है। आत्माएं अपने मुख से ये आवाज निकालती हैं। मैं आत्मा इन कानों द्वारा अन्य आत्माओं की आवाजें सुन रहा हूं। ओम शांति। आत्माभिमानी 14वां अभ्यास। मैं चेक करता हूं कि आज कितने लोगों के संपर्क में आया। क्या मैंने उनमें से प्रत्येक के साथ इस जागरूकता से बातचीत की कि वे आत्माएं हैं? यह स्मृति कब तक रही? मेरी आत्म अभिमानी स्थिति कितनी अच्छी रही? दूसरी आत्मा चाहे किसी भी शरीर में हो, नर या नारी, क्या मैंने उस आत्मा को अपना भाई माना? आत्म अभिमानी अभ्यास को तीव्र करने के लिए मैं इस अभ्यास को निरंतर जारी रखता हूं। आज मैंने जितनी बार मैं शब्द का प्रयोग किया, क्या उतनी बार मैं आत्मा हूं इस समझ से किया? अंत में क्या यह अनुभव स्पष्ट रूप से मुझे हो रहा है कि मैं भ्रुकुटी के बीच में बैठ वहां से सब कुछ देख रहा हूं? ओम शांति। आत्माभिमानी 15वां अभ्यास। संदेश भेजना, कॉल करना और इंटरनेट ब्राउज करना बहुत आम चीजें हैं जो लगभग सभी करते हैं। ये सभी जीवन का हिस्सा बन गए हैं। आवश्यक है या नहीं, हम उन्हें रोज उपयोग कर रहे हैं। अब मुझे एक छोटा सा बदलाव करना है। संदेश भेजते समय यह संकल्प लाएं कि मैं आत्मा दूसरी आत्मा को संदेश भेजता हूं।
इसी तरह जब मैं एक संदेश पढ़ता हूँ तो यह अभ्यास करें कि मैं अन्य आत्मा से संदेश को प्राप्त करता हूँ और उसे पढ़ता हूँ। इसी तरह मैं आत्मा दूसरी आत्मा को कॉल करता हूँ। जब मेरा मोबाइल बज रहा है तो अन्य आत्मा मुझे कॉल कर रही है। इस दौरान मेरे मन में स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की तस्वीर सहज ही बन जाती है जिसके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ। मन में उस व्यक्ति की छवि प्राप्त करने से ठीक पहले याद रखें कि जिसके साथ बात कर रहे हैं वह व्यक्ति उस शरीर में रहने वाला प्रकाश का बिंदु आत्मा है। ओम शांति। आत्म अभिमानी 16वां अभ्यास। एक नोटबुक रखें। उसमें मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं लिखते रहें। उस पुस्तक में बार बार लिखते मैं अपने मन में लिख रहा हूं कि मैं एक आत्मा हूं। इससे यह स्मृति बनी रहती है। यह शरीर के संस्कार को आत्मा के संस्कार में बदल देता है। यह इतना सरल है कि कोई भी इसे कर सकता है। बार बार लिखने से मैं शरीर से संबंधित भावनाओं को आत्मा से संबंधित भावनाओं में बदल देता हूं। जैसे ही मैं लिखता हूं, मेरा मन स्वतः एकाग्र हो जाता है। यहाँ तक कि अगर यह बीच बीच में इधर उधर भटकता है तो इस लिखने की प्रक्रिया से ये लक्ष्य और उद्देश्य की ओर वापस खींचा जा सकता है। लिखते लिखते सोच और कर्म का समन्वय होता है। मैं स्वतः अपने आप को आत्मिक स्मृति दिलाता हूँ। मेरी आत्म अभिमानी अवस्था प्रबल होती जाती है। कब तक करें और कितना लिखें? जब तक पूरी तरह से आत्मा के प्रति सचेत या आत्म अभिमानी नहीं हो जाते हैं। मेरे प्यारे पिता ब्रह्मा बाबा ने भी यही किया था। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। वह लिखते रहे, किताबों के बाद किताबें भरते रहे। एक उन्नत अवस्था वाली आत्मा इस साधारण अभ्यास को क्यों करेगी? मुझे आत्म अभिमानी बनने का सबसे सरल तरीका सिखाने के लिए। इसलिए ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें। मैं उनके द्वारा सिखाए गए इस सबसे आसान तरीके का पालन कर सकता हूं। तो फॉलो फादर। ओम शांति। आत्म अभिमानी 17वां अभ्यास। मैं आत्मा हूँ, करता हूँ। मैं इस शरीर से सब कुछ करता हूँ। मैं जब भी खाऊं या पीऊं, इस जागरूकता के साथ करूं कि मैं आत्मा इस शरीर को पानी और भोजन खिला रहा हूँ। जब भी मैं स्नान करता हूँ या अपना चेहरा धोता हूँ, मैं अभ्यास करता हूँ। मैं आत्मा इस कार अर्थात शरीर को साफ कर रहा हूँ। जब मैं सोने जाता हूँ तो मैं अभ्यास करता हूँ। मैं इस वाहन को गैरेज में छोड़ रहा हूँ और खुद को अलग कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ,
मुझे एहसास होता है मैं आत्मा इस शरीर में अवतार ले रहा हूँ, इस वाहन को नियंत्रित कर रहा हूँ। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है तो मैं कहूँगा यह शरीर अच्छी स्थिति में नहीं है, बजाय यह कहने के कि मैं ठीक नहीं हूँ, और फिर शरीर का इलाज किया जाएगा। हर बार जब मैं ड्रेस पहनता हूँ, मुझे यह समझने का मौका मिलता है कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी कपड़े को कैसे पहना हुआ हूँ। हर बार जब मैं कपड़े बदलता हूँ, मुझे यह समझने का मौका मिलता है कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी कपड़े को कैसे बदलता हूँ। यह दुनिया आत्म अभिमानी की गहराई को जानने के लिए ऐसे सुंदर अवसर और दिव्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। रोज अभ्यास करते रहें तो आत्म अभिमानी स्थिति और आत्मिक भावनाएं गहरी होती जाएंगी। यह एक सचेत प्रयास है। इन सभी अभ्यासों के परिणाम स्वरूप आत्मा व उसके कार्य को समझने के लिए हमें महान अंतर्दृष्टि मिलती है। ओम शांति। आत्म अभिमानी 18वां अभ्यास। मैं अपनी कार चला रहा हूँ। जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक, क्लच, एक्सेलरेटर, गियर और स्विच के माध्यम से मैं कार के सभी कार्यों को नियंत्रित करता हूँ। इसी तरह मैं आत्मा चालक की सीट पर भ्रकुटी के मध्य में बैठा हूँ। अपने विचारों, निर्णयों व संस्कारों द्वारा शरीर के माध्यम से मैं काम करता हूँ और यह स्वचालित रूप से मेरी आदत बन जाती है। सोचते रहें कैसे मैं आत्मा चालक के स्थान पर बैठ अपने हाथ, पैर, गर्दन को हिलाता हूँ। इसके अलावा मैं आत्मा मुख के माध्यम से बोलता हूँ। मैं सांस लेता हूँ, खाता हूँ और पीता हूँ। मैं इस शरीर के माध्यम से प्रतिक्रिया देता हूँ। मैं अपनी पलकें झुकाता हूँ और दृष्टि घुमाता हूँ। सब कुछ सामंजस्य से चलता है। यह सब कुछ सचेत होकर करे। मैं ड्राइवर की सीट पर बैठा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ। मैं आत्मा अपने शरीर को नियंत्रित कर रहा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाला सारथी हूँ। ओम शांति। आत्म अभिमानी 19वां अभ्यास। देह अभिमान की आदत इतनी गहरी हो गई है कि यह इतनी आसानी से नहीं जाती है। इसलिए स्वयं को बार बार कूटने की जरूरत है। जोर जोर से कूटने की जरूरत है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे इसे करने में आनंद लेना है। इस प्रक्रिया में बहुत खुशी है। इसलिए मुझे इसको आनंदित बनाना है। मैं इसका सुख तब ले सकता हूँ जब मैं इसका लक्ष्य और इसके पीछे का उद्देश्य समझता हूँ।
यह गुप्त व शांतिपूर्ण कूटना एक शक्तिशाली विधि है जो स्थायी आत्म अभिमानी स्थिति को प्राप्त करने में मुझे सक्षम बनाएगा। इसमें मैं आत्मा के सभी शक्तियों और गुणों को पुनः प्राप्त करूंगा। कूटते रहो, कूटते रहें, अपने आप से कहें, तुम एक आत्मा हो, तुम एक आत्मा हो। कूटते रहो, कूटते रहें, अपने आप से कहें, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। एक नोटबुक में लिखते रहें, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। स्वयं को बार बार प्रशिक्षण देते रहें कि वह एक आत्मा है, यह एक आत्मा है। लंबे समय तक कूटने से कभी कभी थोड़ी बोरियत हो सकती है और आपको हताश कर सकती है। कभी कभी लगता है कि यह असफल हो रहा है। क्या करें? बस अधिक तीव्रता के साथ प्रयास करते रहें। यह सब आंतरिक है, लेकिन सुनिश्चित रूप से यह पहले से ही फल दे रहा है। इसलिए कूटते रहो। मैं इस विधि से स्वयं को आत्मा महसूस करता हूँ। मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अवश्य करूंगा। मेरा जीवन एक नए आयाम तक पहुंचेगा। कब तक कूटते रहें? जब तक मैं आत्मा शरीर में हूं। आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते रहें। बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना अभ्यास करते रहें। ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ करते रहें। इतना गहरा अभ्यास करें कि वह आपका संस्कार बन जाए। एक दिन अनायास ही आप स्वाभाविक रूप से आत्म अभिमानी हो जाएंगे। ओम शांति। आत्म अभिमानी 20वां अभ्यास। अभी हम जरा सोचें और इस बात पर ध्यान दें कि अगर मुझे आत्मा के बारे में सोचना है या आत्मा को वर्णन करना है तो किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? प्रकाश के इस बिंदु को मैं किस तरीके से संबोधित करूंगा? जब कभी आत्मा को प्रकाश के बिंदु के रूप में दिखाया जाता है तो अक्सर उसे अचेतन पदार्थ के रूप में वर्णन किया जाता है, जैसे कि ये प्रकाश का बिंदु है। तो क्या मैं इस चित्र को एक जड़ वस्तु के रूप में देखता हूँ या चैतन्य के रूप में देखता हूँ? क्या मैं इस चित्र को देखते हुए ऐसा कह सकता हूँ कि आप एक प्रकाश का बिंदु हैं? चित्र में दिखाए गए आत्मा बिंदु को आप कहकर संबोधित करने में हमारी चेतना में काफी अंतर होगा। जब हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो हमेशा ऐसे कहते हैं, यह व्यक्ति देखते हैं, वह बात करते हैं, ना कि ऐसे कहते हैं कि यह चीज देखती है, वह बात करती है। इस प्रकार उस प्रकाश के बिंदु को एक चैतन्य सजीव रूप में देखते हुए मुझे यह कहना है, आप देखते हैं, वह बात करते हैं। प्रकाश के बिंदु को एक चैतन्य सजीव आत्मा के रूप में देखने का अभ्यास करें, ना कि एक जड़ वस्तु। आपको चैतन्यता की भासना आने लगेगी। चित्र में दिखाए गए आत्मा बिंदु को चैतन्य व सजीव रूप में देखते हुए उसी अनुरूप उससे अपने मन में बातें करें। इस तरह खुद में ही बात करने से हमें आत्मा और उसकी कार्यशैली को गहराई से समझने में आसानी होगी। ओम शांति। आत्म अभिमानी 21वां अभ्यास। प्रकाश बिंदु देखें। मैं ऐसा हूं।
भ्रकुटी के मध्य में बैठा हूँ। मैं ऐसा हूँ। यह मैं हूँ। मैं आत्मा हूँ। यह मैं हूँ। मैं आत्मा हूँ। यह मैं हूँ। मैं आत्मा हूँ। प्रकाश के बिंदु को देखते हुए होशपूर्ण यह जागरूकता लाते रहें, मैं ऐसा हूँ। आगे सोचें किस प्रकार से मैं प्रकाश बिंदु सोच रहा हूँ, निर्णय ले रहा हूँ और कर्म कर अपने संस्कार बना रहा हूँ। मैं अन्य आत्माओं को कैसे देख सकता हूँ या कैसे उनसे बात कर सकता हूँ? जब भी मैं किसी अन्य व्यक्ति के साथ बात कर रहा होता हूँ, तो आंखों के पीछे बैठी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता हूँ। कर्मेंद्रियों से मैं केवल वही स्वीकार व ग्रहण करता हूँ जिसकी आवश्यकता है। मैं जानबूझकर बाकी को नजरअंदाज करता हूँ। यह मुझ आत्मा की शक्ति है। फिर से आत्मा के चित्र को देखते हुए जरा सोचें कि वह प्रकाश बिंदु कैसे सोचता है, निर्णय लेता है, कर्म करता है और स्वयं के संस्कार या आदत बनाता है। इस प्रक्रिया को महसूस करने की कोशिश करें। इस छोटे से बिंदु में पूर्व, वर्तमान और भविष्य की समस्त जानकारी भरी हुई है। प्रकाश का यह सूक्ष्म बिंदु ही जीवन ऊर्जा है, स्वयं जीवन है। जब वह शरीर में रहता है तो सारे कर्म शरीर के माध्यम से करता है। मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, अब इस जागरूकता से अपने शरीर को चलाता हूँ। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उन सभी कार्यों का जिम्मेवार यहाँ मौजूद सभी आत्माएं हैं। जरा इस पर विचार करें, करते रहें। ओम शांति।